दिल की बातें बता देती हैं आँखें, धड़कनों को जगा देती हैं आँखें। दिल पे चलता नहीं जादू चेहरों का कभी, दिल को तो दीवाना बना देती हैं आँखें हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग हैं। अगर हम 1 घंटे अपने आँखों का प्रयोग न करें तो शायद इसकी थोड़ी सी कीमत समझ में आएगी। आँखें जो अपने आप में बहुत कुछ कह जाती हैं। सबसे सुंदर रिश्ता आँखों का होता है। एक साथ खुलते बंद होते हैं, वो भी जीवन भर एक दूसरे को देखे बिना। दूषित वातावरण से आंखों पर क्या प्रभाव पड़ता है और दूषित वातावरण में आंखों की सुरक्षा कैसे करें, इस बारे में बता रहे हैं डॉक्टर शिव कुमार आयुर्वेदाचार्य। वातावरण का हमारे शरीर पे सर सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि वायुमंडल में शुद्ध ऑक्सीजन है तो हमारे जो शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो उससे हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है वो स्वस्थ रहेंगे, वो अच्छे से काम करेंगे। लेकिन जैसे उसमें पोल्यूशन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसका हमारे शरीर पे सीधा असर पड़ता है सर। तो क्या होता है, जब हमारे वायुमंडल में वायु पोल्यूशन बढ़ जाता है, चाहे वो किसी भी रीजन से बढ़े, फैक्ट्रियों के धुएं से बढ़े, पराली जलाने से बढ़े और किसी कारण से वाहनों की वजह से बढ़े, तो जब वो ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में मिल जाती है धूलकण, तो हमारे शरीर पे वो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब वो हवा के थ्रू हमारे हम जब सांस लेते हैं हमारे शरीर में जाएगा तो हमारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट डालेगा, जिससे हमारे शरीर पे बहुत सारे साइड इफेक्ट बनते हैं। फर्स्टली क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं, अशुद्ध सांस जब हमारे ऑर्गन्स में जाएगी, हम ब्रीदिंग करेंगे तो अशुद्ध वायु जब हमारे शरीर में जाएगी तो उससे हमारे लंग्स पे इफेक्ट पड़ता है। उससे जैसे सांस लेने में दिक्कत होती है सर, तो खांसी होती है, आँखों में नाक में जलन होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। इसके साथ साथ त्वचा रोग हो जाते हैं, बालों की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। आँखों में क्या है, जलन होएगी, आँखों में लालीपन आने लगता है। तो इस वायु प्रदूषण का हमारे शरीर पर इस प्रकार सीधा असर होता है। इससे बचने के लिए हमें बहुत सारे साधन हैं। क्या करना है, एक तो गुनगुना पानी पीजिएगा, ठीक है। आंवला, च्यवनप्राश, इम्यूनिटी बढ़ाने वाले जितने पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, उनका सेवन कीजिए। गुड़ का सेवन कीजिए ताकि हमारा जो गले में कफ है या वो है वो साफ निकलता है। उसके साथ साथ हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए आज के संदर्भ में, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाओ, जिससे वातावरण में अच्छी क्वालिटी की ऑक्सीजन मिले, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। प्रदूषित वातावरण में आंखों की सुरक्षा के लिए गंभीर होने की जरूरत है। कई बार धूल के कण आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रदूषित वातावरण में तो खास एहतियात बरतने की जरूरत है। प्रदूषित वातावरण में आंखें लाल हो जाती हैं, जलन होने लगती है, आंखों में पानी भी आने लगता है। आजकल का प्रदूषण सिर्फ हमारी सेहत पर ही बुरा प्रभाव नहीं डाल रहा है, बल्कि आंखों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ते देखा जा सकता है। शुद्ध वायु होती है, वो हमारे जब ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ जो धूल मिट्टी कण है, पोल्यूशन के कण है, वो हमारे सांस में जाते हैं, सांस के थ्रू अंदर जाते हैं, जिससे लंग्स को इफेक्ट पड़ता है। उससे खांसी रहती है, गले में खराश रहती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। हार्ट वाले जो पेशेंट होते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है, छोटे बच्चों को शरीर पे बुरा प्रभाव पड़ता है। ये सब चीजें दिक्कत रहती है पोल्यूशन की वजह से। इसके साथ साथ क्या रहता है, आंखों में सबसे ज्यादा असर होता है। आजकल हमारे पास पेशेंट आते हैं, आंखों में जलन है, आंखों में खुजली हो रही है, आंखों में भारीपन है, नाक कान गले में इसमें इरिटेशन रहती है। ये सब पोल्यूशन की ही वजह से ही कारण है। इसमें हमने क्या करना है, एक तो हमारे सबसे पहले आहार विहार हमारे शरीर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। वातावरण जो मौसमी फल है उनका सेवन करना चाहिए। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले पदार्थों का सेवन करना चाहिए। पर्टिकुलरली आइज के लिए क्या है, आंखों में लालीपन आती है, आंखों में जलन रहती है, आंखों में स्वेलिंग आने लगती है। छोटे बच्चों को भी बड़ी दिक्कत होती है। इसमें क्या है, जब भी आप बाहर से आए, कहीं बाजार से गए हैं या कहीं से बाहर से आए हैं, अपने आते ही सबसे पहले अपने गुनगुने पानी से अपने फेस को धो, चेहरे और आंखों को अच्छे से धो, हल्के से टॉवल से रगड़ के नहीं, आराम से सिर्फ उसको पोंछना है। जब भी बाहर जाए अपने चश्मे का प्रयोग कीजिए। जिनको नज़र वाले हैं, जिनको नज़र की प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने जो चश्मे दिए गए हैं वो प्रयोग करनी है। नहीं तो सिंपल चश्मे आते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। कुदरत की अनमोल देन आंखें मानव शरीर का संवेदनशील अंग है। आंखों को संभाल कर रखना हमारा कर्तव्य बनता है। आज के प्रदूषित वातावरण में आंखों की देखभाल करना बेहद जरूरी है।
घर से बाहर निकलते समय रंगीन चश्मे का प्रयोग अवश्य करें, जो धूल से आंखों की सुरक्षा करने में सहायक होता है। जब भी बाहर से घर पहुंचे, आंखों को स्वच्छ जल से धोएं, फिर साफ नरम तौलिए से आंखों पर लगे पानी को पोंछें। रात को सोते समय आंखों में हम गुलाब जल डाल सकते हैं, जिससे आंखें पर जो गंदगी है वो साफ हो जाती है। उसके साथ साथ हमें क्या करना है, हमारे गंदे हाथों से आंखों को कभी नहीं छूना चाहिए, उससे इन्फेक्शन बनता है। बार बार में खुजली होने लगती है तो हम अपनी तरफ से कोई दवाई ना लें, अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। जब आंखों में लालीपन आ जाए या इरिटेशन होने लग जाए तो सिर्फ गुनगुना पानी लीजिएगा, एक कटोरी में रुई का खोआ लीजिएगा, उसको दबो के उससे हल्के हाथों से आंखों को साफ करना है। उसमें ये नहीं है कि आप अपनी तरफ से कोई मेडिसिन लें। इसके साथ साथ जब भी आप पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं, थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करके आराम से रिलैक्स होकर बैठें और आंखों को बंद कर लें, ताकि आंखों पे जो हमारा बर्डन है वो कम होए। सप्ताह में 1-2 बार हमें क्या करना है कि अपने जब भी फुर्सत मिले अपने गुलाब जल, चाहे नॉर्मल पेशेंट ही क्यों ना हो, गुलाब जल डालना चाहिए। उससे क्या आंखों में शुद्धि रहती है, आंखों में जो गंद मैल जम गया, धूल पार्टिकल जम गए हैं वो साफ रहते हैं। खाने पीने पे ध्यान रखिएगा, ज्यादा प्राणायाम कीजिएगा, योगा कीजिएगा सुबह के टाइम, और जहां तक पॉसिबल हो अपना काम जो है सुबह के टाइम कीजिएगा, या जैसे योग प्राणायाम करना वो सुबह के टाइम कीजिएगा, क्योंकि उस टाइम वायु शुद्ध होती है। सप्ताह में 2-3 बार रात को सोने से पूर्व गुलाब जल डालें, जिससे आंखें साफ भी हो जाएंगी और नींद भी अच्छी आएगी। कभी भी गंदे हाथों से आंखों को न छुएं, न ही बार बार खुजलाएं। हमेशा अपने पास साफ रुमाल रखें। बार बार खुजली होने पर नेत्र चिकित्सक से संपर्क करें। आंखों में धूल मिट्टी के पड़ने से लाल हो जाने पर आंखों को अच्छे प्रकार से धोएं। अगर 24 घंटे में लाली कम न हो तो शीघ्र नेत्र चिकित्सक से मिलें। लिखने पढ़ने वाले लोगों को बीच बीच में आंखों को बंद करके आराम देना चाहिए। कंप्यूटर पर लगातार काम न करें। कंप्यूटर पर काम करने वाले लोगों को बिना पावर का चश्मा पहनना चाहिए। प्रतिदिन आंखों का व्यायाम करना चाहिए। ऐसा है कि इस वक्त जो पॉल्यूशन जिन मात्रा में चल रहा है, 450-500 पे चल रहा है, इससे छोटे बच्चे जो 10-12 साल तक के, उनके लिए ये पॉल्यूशन बहुत खतरनाक है। और इस पॉल्यूशन, और बुजुर्ग जिनके हार्ट अटैक है या जिनको दमे की शिकायत है, सांस की बीमारी है, सीरियस चीज है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये नुकसानदायक है। और इसके लिए हमें चाहिए मास्क लगाना, जिससे कि कुछ बचाव हो जाए। और इस दीपावली के खास पर्व पर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ना तो पटाखे छोड़े जाए या फुलझड़ी वगैरह या ना चले, सिवाय एक दिए लगाने और कुछ नहीं करना चाहिए। और सीरियस चीज़ों को, इनको अपना बचाव के लिए कम से कम घर से निकलें, कम से कम घर से निकलें और पॉल्यूशन से बचें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही हम आपको एक नई जानकारी से रूबरू करवाएंगे। PR खोज के लिए श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।